और सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैंपेन स्टोरी की। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के परिवहन विभाग की नींद खुल गई है। दिल्ली में लोगों की पुरानी गाड़ियों को उठाने के तरीके को कोर्ट द्वारा इलीगल ड्राइव ठहराए जाने के बाद अब दिल्ली परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर पॉलिसी तैयार करने के बाद एक बार फिर से ड्राइव शुरू की जाएगी। लेकिन इससे अब एक अहम सवाल उठता है, अगर कोई नीति थी ही नहीं, कोई पॉलिसी थी ही नहीं, तो फिर ये अभियान या ये ड्राइव कैसे चल रही थी राजधानी दिल्ली में? क्या इन कार्यों के लिए जिम्मेदार दिल्ली के दोषी नौकरशाहों को जवाबदेह ठहराया जाएगा? हाईकोर्ट द्वारा बिना किसी नोटिस के टो किए गए वाहनों को छोड़ने के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने की ड्राइव को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन ये ड्राइव कैसे चल रही थी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और मिरर नाउ लगातार ये सवाल उठा रहा है, क्योंकि लोगों को बेहद तकलीफ हुई है। और मेरी सहयोगी इशिका इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिका, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों की गाड़ियां बिना नोटिस के ही उठा ली गई थी, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि अब ये पॉलिसी फिलहाल रोक देते हैं और एक पॉलिसी बनाएंगे। ये ड्राइव फिलहाल के लिए टेम्परेरी तौर पर रोक दी गई है। लेकिन जब पॉलिसी थी ही नहीं, तो आखिर लोगों को परेशान क्यों किया गया? किस तरीके से ये गाड़ियां उठा ली गई? किस आधार पर ये गाड़ियां उठा के स्क्रैप यार्ड में भेजी गई? जी बिल्कुल। और जब ये ड्राइव चल रही थी उस वक्त हमने ये कैंपेन किया था और अभी भी मेरे साथ एक वैसे शख्स मौजूद है जिनकी गाड़ी इस ड्राइव के तहत उठा ली गई थी। सर, मेरा सबसे पहले प्रश्न आपसे ये है कि अभी जो है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट का भी इसके ऊपर हियरिंग हुआ है और उसके बाद एक नई पॉलिसी लाने को कहा गया है। जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल थी ही नहीं और साथ साथ ये बोला है कि अब नई पॉलिसी लेके आए। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कैसे देखते हैं इस दो बड़े मूव? देखो, पहला मूव जो ये इन्होंने मूव किया है, जो लेटेस्ट मूव किया है, आई अप्रिशिएट इट कि इन्होंने इतना तो कर दिया कि लोगों को जो परेशानी हो रही थी कि रास्ते से गाड़ियां उठा रहे थे, वो बंद कर दिया है। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लेकिन मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वालों से भी, गवर्नमेंट मिनिस्टर से भी, कि आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि ये जो गाड़ी में पोल्यूशन हो रहा है और आप गाड़ियाँ उठा रहे हो और सारा ब्लेम ये देते हो कि दिल्ली की जितनी पोल्यूशन है ये गाड़ियों से ही हो रही है, तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि गाड़ी का जो पोल्यूशन हो रहा है वो क्या गाड़ी की बॉडी से हो रहा है या इंजन से हो रहा है? अगर तो इंजन से हो रहा है तो आप ऐसी पॉलिसी निकालो, लोगों को बोलो कि अपने इंजन की जो ट्यूनिंग ठीक कराए, ना निकले, और आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो दे ही रहे हो। और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट आप देते नहीं, जो गाड़ी ख़राब है, और जब वो गाड़ी ख़राब है और पोल्यूशन उसके पास नहीं है, तो नेचुरली वो आप इन्वेस्टिगेट करोगे या उनको आप फाइन करते हो 10-10 हज़ार रुपये। सर, आपकी भी जो गाड़ी है वो उठाई गई थी, उस वक्त आपके साथ भी जो है मिसबिहेव किया गया था। वो जो पूरा घटना है वो प्लीज़ आप एक बार हमें बताएं। ऐसा हुआ कि मैं पेट्रोल पंप पे गया था, बसीन मोटर्स पे। सुबह कुछ 9 बजे का टाइम था एंड आई वाज ओनली इन वन स्वेटर। तो मैंने कहा चलो मैं जा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर तो ठंड नहीं लगती है, तो मैंने कहा पेट्रोल डलवाता हूँ। सुबह 9 बजे वो सब खड़े थे, तो उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी पुरानी है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई ऐसे है, आप मेरी गाड़ी ले लो मगर मेरे को घर ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं इस टाइम आया हूँ, कोई मेरे को तैयारी नहीं है, ना यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है उस जगह पे जहाँ पर सीन मोटर है ना, पूसा, वो कोई सुबह ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिलती है। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, नहीं मानी वो, मेरे को कहा नहीं जी आप गाड़ी यहाँ छोड़ दो। तो मैंने कहा अच्छा मुझे सामान तो निकाल लेने दो, चाबी ले ली, कह लिया नहीं जी हम तो सामान भी नहीं लेने देंगे, आपने गाड़ी लाए क्यों सड़क पर? अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था जी। 1 घंटा मुझे रोके रखा वहाँ कि वो जब से वो आएंगे, क्रेन आएगी, जब तक आएगी तब हम ये गाड़ी को लेके जाएंगे, आप खड़े रहो। 1 घंटे बाद वो आए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब उन ऑफिशियल्स के ऊपर जिन्होंने लगातार मिसबिहेव किया, गुंडागर्दी की, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो जितने अगले पुलिस वाले हैं, जो भी हैं, जो इनके एनसीडी के हैं, वो तो ये करेंगे। एक बार उनको पता लगा भी ऐसा हुआ और उन एक्शन हो गया, तो दे विल बिहेव प्रॉपरली विद पीपल। दे शुड बी कॉर्डियल, दे शुड नॉट कि भाई एकदम आप
उठाया, जाओ जाओ जी जाओ, चाबी हमने ले लिया। तो ये एक्शन तो होना ही चाहिए। दूसरा, मेरे सरकार से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी गाड़ियों को कैंप लगाइए, उन वहाँ मंगवाइए गाड़ियाँ, चेक करिए। जो गाड़ी खराब है उस पर बेशक उसका शीशा तोड़ दीजिए आप, कि आप ये शीशा तोड़ दिया, अब आप गाड़ी, अगर आपको लगे कि ये गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप उनको 1 महीने का नोटिस तो दो कि गाड़ी ठीक कराओ और फिर आके चेक कराओ कैंप में। अगर वो ठीक हो जाती है और आप जी सेटिस्फाई जो हो जी जाते बिल्कुल हैं, इशिका। तो आप उनको एक 5 साल की एक्सटेंशन दे दो। मेरे बस ये है, और कुछ जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे भी लोग जो हैं जिनकी गाड़ी उठाई गई थी उनका भी कहना है कि एक्शन होना चाहिए ऑफिशियल्स पे, और इस बार जो नई पॉलिसी लेके आए वो सिटीजन से पूछे, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है अगर वो मिल जाती है गाड़ियों को तो एक्सटेंशन भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया और उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब पॉलिसी बनाएंगे। तो सवाल यही है कि अब क्यों पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है, पहले किस पॉलिसी के आधार पर यह ड्राइव चलाई गई थी राजधानी दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया इशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार मिरर नाव पर उन लोगों से रूबरू करवा रहे हैं जिनकी गाड़ियां बिना नोटिस के ही उठा ली गई और उनको उनका, कई लोगों को तो मुआवजा भी नहीं दिया गया है जो कि दावा किया गया था। तो ऐसे ही कुछ लोग रोजाना हम आपको मिलवा रहे हैं और जीडी सिंगला जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनकी भी गाड़ी उठा ली गई थी दिल्ली से। जीडी सिंगला जी, स्वागत है आपका मिरर नाव पर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हुआ था, कब ये गाड़ी उठाई गई, क्या कहा आपसे अधिकारियों ने जब उन्होंने ये गाड़ी उठाई। ये मेरी गाड़ी फरवरी में उठाई गई थी और हमें कुछ भी, ना कोई नोटिस दिया गया, कुछ कोई कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिंपली वो अपनी करेने लेके आए और 6-7 उनके मस्कल मैन थे, एक एमसीडी का आदमी था, 2 पुलिस के आदमी थे, वो सब आके बस गाड़ी उठानी शुरू कर दी। और आए इस टाइम पे थे जबकि घर पे गृहणियां होती हैं, घर में आदमी नहीं होते। 11:30-12 बजे वो आए थे और गाड़ी को जब से उठा के ले गए। जब तक मैं घर पहुंचा गाड़ी उठा चुके थे, मैं उनको पेपर दिखाने की कोशिश करी बट कोई नहीं सुनी बात हमारी। और उसके बाद ना कोई मुआवजा, 3 बार मैं नेताजी सुभाष पैलेस इनके ऑफिस में गया हूँ, मुझे कोई आज तक 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है। और उनसे फोन पे जो यश जी हैं, कोई एक इनके 1-2 लोग और हैं, बात करो तो बड़े र्यूडली बात करते हैं कि आपको जो करना कर लीजिए, गाड़ी हमने बड़े सिस्टम से उठाई है। एमसीडी कमिश्नर साहब के पास हम उनके ऑफिस गए कई बार मिलने के लिए, पहले तो मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल मुलाकात हुई तो वो सुनते नहीं है किसी की। जी अब उसमें आदमी, ये तो हमें बस सिर्फ हाई कोर्ट का ही ये फैसले से कुछ उम्मीद जगी है। और आपकी जो मुहिम है, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं इस मुहिम को दूंगा कि जो आपने लगातार कैंपेन चलाया है, तो अवेयरनेस भी आई है, लोगों में डर भी बैठा है। इवन ऑफिशियल भी थोड़ा बात करने अब घबराते हैं। पहले सीधा बोलते थे कि जो करना कर लीजिए, अब वो डायलॉग खत्म हो गया उनका। अब कहते हम देख रहे हैं, हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम ऑर्डर ले रहे हैं, अब ये बोलते हैं वो। जी, आप बने रहिए सर हमारे साथ। इस वक्त खुशबू जैन जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मैं उनसे भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आदेश ने। हमारे पास हाई कोर्ट के इस आदेश की कॉपी है। मिरर नाउ आपको लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहा है। कोर्ट के आदेश वाली कॉपी में लिखा गया है कि लोगों के घरों के पास खड़ी या पार्क हुई उनकी गाड़ियों को प्लाइंग नहीं कर सकते। अदालत ने टोइंग कार्रवाई के लिए सरकार की मंजूरी के बिना आगे बढ़ने के लिए दिल्ली परिवहन विशेष आयुक्त को फटकार लगाई। उच्च न्यायालय का आदेश एनजीटी के आदेश को लागू करता है जो पार्क की गई कारों को जब्त करने या जब्त करने का आदेश देता है, बल्कि केवल चालान की सलाह देता है। यानी कि गाड़ियों को टो करने का आदेश कभी दिया ही नहीं गया था। लेकिन किस आधार पर ये गाड़ियां उठाई गई, क्योंकि ऑफिशियल मेमोरेंडम जो उठाया गया, दिया गया, यानी कि जो आदेश जारी किया गया स्पेशल कमिश्नर की ओर से, उसको भी कंप्लीटली इलीगल करार दिया गया है क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं है। ये भी कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खुशबू जैन जी जुड़ चुकी हैं। खुशबू जैन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कोर्ट ने फटकार लगाई तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जागा है। अब उन्होंने कहा है कि अब नई पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जब पॉलिसी थी ही नहीं तो किस आधार पर ये लोग इस कार्रवाई को अंजाम देते रहे। अब इनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस दिए और अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली उन्होंने इस चीज को माना है कि आप जिस तरीके से आप टो कर रहे हैं गाड़ी को, ये लीगल तरीका नहीं है। जो अगर किसी की प्राइवेट प्लेसेस में, अगर किसी की प्राइवेटली ओन्ड जगह पर गाड़ियां पार्क्ड है तो वो गाड़ियां रह सकती है, भले से वो 15 साल या 20 साल पुरानी है। बट अगर पब्लिक प्लेसेस पे आप लगा रहे हैं तो वहां पर इशू था कि उसको लेकर भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना था। तो यही बात आती है कि एनजीटी के ऑर्डर को लेकर अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो वहां पे भी जैसा कि आपने भी कहा कि टो की बात नहीं थी, वहां पे बात थी सीज करने की या फिर चालान बनाने की। तो आई थिंक एक प्रोसीजर इनको बनाना बहुत जरूरी था। इस तरीके से हरासमेंट टू द पब्लिक सही चीज नहीं है। तो अगर अभी की बात करें तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर कि आप पब्लिसाइज करें उस प्रोसीजर को कि क्या होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, उस मैटर को लोगों तक पहुंचाए ताकि उनमें इस बातों का अंडरस्टैंडिंग हो। और जैसे कि कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया कि प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल जो 15 साल पुरानी है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है। पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है अगर वो स्ट्रीट्स में हो और अगर वो वहां पर चल रही है। तो ये दो अलग अलग पहलू थे। तो अगर मैं अपनी प्राइवेटली ओन जगह पर कुछ भी चीज रखूं, 100 साल जी पुरानी भी चीज रखूं, और अगर जब तक वो रोड्स पे नहीं आ रही है या पब्लिक के उसमें नहीं आ रही है या चल नहीं रही है तो इट हैज नो इम्पैक्ट अगर ये ऑर्डर भी आता है तो। अगर पूरा इंटेंशन अगर आप देखोगे तो इंटेंशन है नेशनल कैपिटल को पॉल्यूशन फ्री करने का। तो अगर आप पॉल्यूशन फ्री करने की बात कर रहे हैं तो आपके मेरे हम सबके पास में राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू यूज वंस ओन प्रॉपर्टी। तो उसको हम कैसे यूज प्रॉपर्टी को हम राइट को एक्सरसाइज करें ये आपके और मेरे ऊपर है। बट वही बात आती है एनवायरमेंटल इंटरेस्ट की, तो उसको लेकर ये बात सिर्फ इतनी ही थी कि आप रोड्स पे इन गाड़ियों को ना चलाएं बिकॉज एनजीटी का ऑर्डर है। तो आई थिंक एक प्रॉपर पॉलिसी, एक गाइडलाइन और उसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है और एक सही तरीका नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए अपनाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और यही बात कोर्ट ने भी कही है कि एडवर्टाइज करना बहुत जरूरी था। एडवर्टाइज करके आप किसी तरीके से लोगों को नोटिस तो देते, उनको बताते तो सही कि उनकी गाड़ियां उठा ली जाएंगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस वक्त फिलहाल मेरे सहयोगी नीलाशीष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीलाशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि घर के बाहर से गाड़ियां खड़ी हुई नहीं उठाई जा सकती थी, जो कि पुरानी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि डीम टू प्लाइंग का क्या अर्थ है और कहां से गाड़ियां उठाई जानी चाहिए थी, और किस तरीके से एनजीटी के ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करके उन्होंने गलत कम्युनिकेट करके उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में और क्या कुछ इसमें कहा गया है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में बहुत विस्तृत रूप से इस बारे में जानकारी दी गई है। देखिए जी, बिल्कुल ये जो प्लाइंग का जो डेफिनेशन है ये एकदम बहुत जरूरी बन जाता है इस सिनारियो में, जबकि कोर्ट कह रहा है कि जो सबमिशन आए हमारे पास कि दिल्ली सरकार कह रही है कि डेफिनेशन ऑफ प्लाइंग के अंदर ये भी आ जाता है जब गाड़ी घर के बाहर खड़ी हो। पर ये जिस तरह से सैंपल सीजर मेमो दिया गया उससे तो ये कहीं साबित नहीं हुआ कि अपने घर के सामने खड़ी गाड़ी को आप पब्लिक स्पेस कैसे मान सकते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि जो गाड़ियां जो ओनर है गाड़ियों के, वो अगर अंडरटेकिंग दे कि दिल्ली में कहीं वो पार्क और प्लाई नहीं होगा तो उनको रिलीज किया जाए तुरंत। इस रिलीज के लिए कई गाइडलाइंस भी इशू करी गई हैं और ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार एक पॉलिसी फ्रेम करे इस बात को लेकर। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने ये भी देखा है कि जो दिल्ली सरकार का एक सबमिशन था कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उनके हिसाब से भी एक सबमिशन आया था कि जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ था वो बिना राज्य सरकार की सहमति के हुआ था। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि उनको बड़ी चिंता है कि किस तरह से गाड़ियों को ओनर के घरों के सामने से दिया जा रहा है। तो ये इस बात को भी देखकर कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी बनाई जाए और गाड़ियों को रिलीज किया जाए, क्योंकि इस तरह से वो ऑर्डर का स्पिरिट जो है वो गलत है। क्योंकि जो इंटेंशन था एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि एयर पोल्यूशन कम हो, ना कि नागरिकों को दिक्कत आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलाशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जीडी सिंगला जी भी लगातार बने हुए हैं। जीडी सिंगला जी, अब जिस तरीके से अदालत ने
आदेश दिया है अदालत ने, इसको पूरे तरीके से इलीगल कार्रवाई, इलीगल ड्राइव करार दिया है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, जितने पहले सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये फ्रॉड और ये मस्कल मैनशिप का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की गाड़ियां ली गई हैं, उनकी गाड़ियां रिलीज होनी चाहिए। जो भी अंडरटेकिंग है वो लोग फॉलो करेंगे, और ये बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में अप्लाई नहीं होनी चाहिए। और जो अब ये गाड़ी, मुझे सबसे बड़ी चिंता इस चीज की है कि अब गाड़ियां किस हालत में होंगी। अगर वो कहते हैं हमने गाड़ियां स्क्रैप कर दी, या गाड़ी के सब पता है उन्होंने सारा सामान चोरी कर लिया, कुछ गाड़ियां पता लगा बेच भी दी इन्होंने दूसरी स्टेट्स के अंदर, उन गाड़ियों के बारे में क्या होगा, ये भी थोड़ा बहुत अगर कोर्ट से ही पता लगता है, या अभी ऑर्डर देखेंगे उसमें क्या है। लेकिन सबसे पहले गाड़ियां रिलीज होनी चाहिए। जिनकी गाड़ियां तोड़फोड़ कर दी उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जी। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे, डिस्टोर्ट करने के, एनजीटी ऑर्डर को डिस्टोर्ट करने के, हमारी एंजॉइंग ऑफ प्रॉपर्टी को, ऑर्डर को हमारे डिप्राइव करने के लिए, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और कोई भी अधिकारी बचना नहीं चाहिए। वरना ये दोबारा ये माफिया किसी और तरीके से, किसी और वे में, किसी और स्टेट से ऑर्डर लेके कुछ ना कुछ करके अपना ये काम चलाते रहेंगे। इनके ऊपर सख्त एक्शन सबसे पहले होना चाहिए, ये बहुत बड़ी जी। बात है। और पुलिस की सबसे बड़ी मिलीभगत, जी। मैं चाहता हूँ कि पुलिस के बारे में आप थोड़ा सा, कोई पुलिस अधिकारी को बीच में लाके उनकी भूमिका क्या थी, और वो क्या उनको ऊपर हो सकता है, वो क्या करेंगे इसके लिए। हमने रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करा रखी है, जिसके जवाब में बताया गया हमें कि आपका ये, हमने तो सिर्फ ये ऑर्डर फॉलो किए हैं। ऑर्डर क्या फॉलो किए बताया नहीं गया हमें, कॉपी भी नहीं दी गई, मैंने आरटीआई भी डाली, उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट उठाने वाला है कि ये हम्म। पुलिस अधिकारी पे ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, जो ठीक है। उन्होंने, खुशबू जैन जिनके जी, डर मेरा से लोगों ने आपसे गाड़ियां जी उठाने की बिल्कुल, इजाजत जीडी दी। सिंगला जी, आपके बहुत बहुत वाजिब कंसर्न्स हैं, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और हम कोशिश करते रहेंगे कि इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहें, ताकि लोगों की जो गाड़ियां हैं जो उठा ली गई थी, उनका रिलीज भी कर दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर भी हो चुके हैं। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर नजर तो बनी रहेगी। खुशबू जैन जी, लेकिन अगली कार्रवाई क्या है? आदेश तो दे दिया गया है, अब ये ड्राइव रुक गई है, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी जब आएगी आएगी, लेकिन अब जो लोग परेशान हो चुके हैं, उनकी गाड़ियां कब तक रिलीज हो सकती हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई का क्या होगा? जिन आरोपी, जिन दोषी नौकरशाहों ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है दैट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई ड्राइव कंटिन्यू रखा, स्पेशली प्राइवेट व्हीकल्स जो घर के बाहर पार्क थी विदाउट इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इससे ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कोर्ट ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये जो सारी गाड़ियां हैं आप जी। इनको रिटर्न करें, और जो गाड़ियां स्क्रैप कर दी गई हैं उसके लिए क्या एक्शन लेना होगा। आई थिंक ये डायरेक्शंस भी कोर्ट की तरफ से वापस आनी चाहिए, दैट जो गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं उसको लेकर क्या डिसीजन होगा। बिकॉज माने नहीं माने, आप जब आपके पास में कोई प्रॉपर्टी होती है, देयर इज एन अटैचमेंट टू दैट प्रॉपर्टी। तो या तो मैं उस व्हीकल की इससे ओनरशिप मेरी थी, तो उसको स्क्रैप करना नहीं करना, अगर लॉ को अबाइड नहीं किया है तो ठीक है, आप पेनल्टीज पे करें, आप पनिशमेंट के हकदार हैं। पर यहाँ पे जहाँ पे इस तरीके से चीजें हुई है, तो जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की थी, तो किस तरीके का कंपनसेशन या किस तरीके का ड्राइव होगा। या तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुद इस चीज को बाहर निकाल कर लेकर आए कि जहां उन्होंने गाड़ियां स्क्रैप की हैं और जहां इस तरीके से किया है उसको लेकर क्या करें, या फिर एक डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट वापस इस चीज को लेकर लेनी पड़ेगी। जहां पे गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी है, जहां पे गाड़ियां सीज हो चुकी थी, वहां वापस करने का कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है। तो आई थिंक जिनकी गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी है या डैमेज हो चुकी हैं फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहां पे आई थिंक डायरेक्शंस की सख्त जरूरत है, या फिर एक खुद की सेल्फ डिक्लेरेशन की सख्त जरूरत है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जैन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि अब आखिर इसमें आगे का प्रोसेस क्या रह सकता है और कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में। आपका भी जीडी सिंगला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो बहुत इस बारे में धन्यवाद। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, उन लोगों की आवाज़ आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल